चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर विमान के पास खड़ी बस में लगी आग। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर एयर इंडिया की एक बस में अचानक आग लग गई। बस में कोई यात्री मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तुरंत आग पर काबू पा लिया। एयरपोर्ट प्राधिकरण ने बताया कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। हालांकि जांच जारी है। 1.5 महीने पहले भी टर्मिनल पर इसी तरह की एक घटना हुई थी, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे थे। 20 लाख रुपए से भरा बैग चोर ने किया पार। दिल्ली पुलिस ने चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। मौर्य एनक्लेव थाना पुलिस ने हरप्रीत सिंह मारवा उर्फ बाबी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 20,33,000 रुपए बरामद हुए हैं। आरोपी ने प्रवीण बंसल के कर्मचारी अमित कुमार से यह रकम चोरी की थी। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी आसान पैसे कमाने के लिए लगातार निगरानी कर रहा था। अब पुलिस उससे पूछताछ कर अन्य वारदातों की जानकारी जुटा रही है। दिल्ली में शराब पीने का विरोध करने पर आरडब्ल्यूए अध्यक्ष पर जानलेवा हमला। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में आरडब्ल्यूए अध्यक्ष और उनके परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। बताया गया कि अध्यक्ष ने क्षेत्र में खुलेआम शराब पीने का विरोध किया था, जिससे नाराज होकर 2 युवकों ने उनके घर में घुसकर तलवार से हमला कर दिया। हमले में अध्यक्ष समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। दिल्ली में ड्रग सप्लायर कुसुम का नेटवर्क ध्वस्त। दिल्ली पुलिस ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात ड्रग सप्लायर कुसुम के नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। पुलिस ने कुसुम के भाई हरिओम और साथी सनी को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि दोनों दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्मैक की सप्लाई करते थे। पुलिस ने लगभग 20 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की हैं। हरिओम कुसुम का आर्थिक सलाहकार था, जबकि सनी वितरण का काम देखता था। कुसुम फिलहाल फरार है। 2013 से पहले नाबालिग से दुष्कर्म पर साबित करनी होगी। उम्र इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि 2013 से पहले के पॉक्सो एक्ट मामलों में पीड़िता की नाबालिग उम्र साबित करना अभियोजन पक्ष की जिम्मेदारी होगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि उम्र को लेकर कोई संदेह हो तो आरोपी को इसका लाभ मिलेगा। यह निर्णय 2008 में दर्ज अपहरण और दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई के दौरान दिया गया। कोर्ट ने निचली अदालतों को भी ऐसे मामलों में उम्र निर्धारण में सख्ती बरतने के निर्देश दिए। एक्टर परेश रावल की फिल्म द ताज स्टोरी की रिलीज पर रोक की मांग। दिल्ली हाई कोर्ट में अभिनेता परेश रावल की आने वाली फिल्म द ताज स्टोरी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। दायर जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि फिल्म में ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया है, जिससे सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। याचिकाकर्ता ने सेंसर बोर्ड द्वारा फिल्म को प्रमाणित करने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है। कोर्ट जल्द इस मामले पर सुनवाई करेगा। पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट के संपर्क में थे। दोनों भाई दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में आदिल हुसैनी को सीलमपुर से गिरफ्तार किया है। उसका भाई अख्तर हुसैनी पहले ही मुंबई पुलिस की गिरफ्त में है। जांच में खुलासा हुआ है कि दोनों पाकिस्तान के परमाणु वैज्ञानिकों के संपर्क में थे और भारत से गोपनीय जानकारियां साझा कर रहे थे। पुलिस ने उनके पास से जाली दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए हैं। अब खुफिया एजेंसियां दोनों से पूछताछ कर रही हैं। भगवंत मान पर आरोपों की जांच की मांग। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर पंजाब के सीएम भगवंत मान पर लगे आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि जगमन समरा द्वारा जारी वीडियो में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले दृश्य हैं, इसलिए इस मामले की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। मालीवाल ने कहा कि पंजाब पुलिस से निष्पक्ष जांच की उम्मीद नहीं की जा सकती, जबकि आप नेतृत्व की चुप्पी चिंताजनक है। दिल्ली रिज क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए डीडीए ने दिए 46 करोड़। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। रिज क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए वन विभाग को 46.13 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह कदम हाल ही में रिज क्षेत्र में हुई पेड़ों की अवैध कटाई के बाद उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद डीडीए ने भूमि आवंटित की और वन विभाग के साथ मिलकर हरियाली बढ़ाने की पहल शुरू की है। यूपीएससी अभ्यर्थी की हत्या के बाद नया खुलासा। दिल्ली के तिमारपुर में यूपीएससी अभ्यर्थी रामकेश की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ा सुराग मिला है। उसके लैपटॉप से 15 से अधिक युवतियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। जांच में पता चला कि उसकी लिव इन पार्टनर अमृता ने अपने पूर्व प्रेमी के साथ मिलकर यह साजिश रची थी। कारण था रामकेश द्वारा अमृता के अश्लील वीडियो अपने पास रखना। पुलिस अब इन वीडियो के स्रोत और अन्य युवतियों की पहचान में जुटी है। मामला काफी पेचीदा होता जा रहा है।
गाजियाबाद में चोरों के गिरोह का भंडाफोड़। गाजियाबाद पुलिस ने विजयनगर क्षेत्र में मुठभेड़ के बाद 3 कुख्यात बदमाशों को धर दबोचा। यह गिरोह ऑटो में सवारी बैठाकर लूटपाट करता था और खुद को पुलिस बताकर लोगों को डराता था। 21 अक्टूबर को इन्होंने एक महिला और बच्चों से सोने के जेवर लूटे थे। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आत्मसमर्पण न करने पर जवाबी फायरिंग की। आरोपियों के पास से हथियार और नकदी बरामद की गई। फिलहाल पुलिस अन्य साथियों की तलाश में जुटी है। मामा भांजे ने महिला से की बदसलूकी। बिहार में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। महिला से छेड़खानी करने वाले मामा भांजे को जब उसके पति ने रोका तो दोनों ने उसकी पत्नी के सामने ही उसकी हत्या कर दी। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने घटना को लेकर आक्रोश जताया है और पुलिस से त्वरित कार्रवाई की मांग की है। बिना बारिश दिल्ली की वायु गुणवत्ता में आंशिक सुधार। दिल्ली में बिना बारिश के भी वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार दर्ज किया गया है। मंगलवार को AQI 294 दर्ज हुआ, जो खराब श्रेणी में है, जबकि पहले यह बेहद खराब स्थिति में था। सीरीफोर्ट क्षेत्र सबसे अधिक प्रदूषित पाया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि हल्की हवाओं ने कुछ प्रदूषण कम किया है। पूर्वानुमान है कि 31 अक्टूबर तक हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में ही बनी रहेगी। सरकार प्रदूषण नियंत्रण पर अतिरिक्त कदम उठा रही है। दिल्ली के उस्मानपुर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। दिल्ली के उस्मानपुर इलाके में मंगलवार रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी कई संगीन मामलों में वांछित था और इलाके में आतंक फैलाए हुए था। मौके से हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसके बाकी साथियों की तलाश जारी है। दिल्ली में हुई क्लाउड सीडिंग को पर्यावरणविदों ने क्यों नकारा? दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए की गई क्लाउड सीडिंग को पर्यावरण विशेषज्ञों ने व्यर्थ बताया है। उनका कहना है कि यह तकनीक अभी इतनी प्रभावी नहीं है कि प्रदूषण घटा सके। विशेषज्ञों ने कहा कि इसके बजाय उद्योगों और वाहनों के उत्सर्जन को नियंत्रित करने पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही क्लाउड सीडिंग में इस्तेमाल होने वाले रसायन पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसलिए इसे स्थायी समाधान नहीं माना जा सकता। 27 साल बाद बनी भाजपा की दिल्ली सरकार के सामने बड़ी चुनौती। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही राजनीतिक तापमान बढ़ गया है। भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। भाजपा के लिए यह उपचुनाव खास है क्योंकि 27 साल बाद राजधानी में सत्ता संभालने के बाद यह उसकी पहली परीक्षा होगी। पार्टी अपने विकास कार्यों और उपलब्धियों के दम पर जनता से समर्थन मांग रही है। वहीं आप भी मैदान में आक्रामक रणनीति के साथ उतर चुकी है। क्लाउड सीडिंग के कितने परीक्षण रहे सफल? दिल्ली में प्रदूषण घटाने के लिए की गई क्लाउड सीडिंग को मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सफल बताया है। IIT कानपुर के विमान से लगभग 8 फ्लेयर्स छोड़े गए, जिनका वजन 2 से 2.5 किलो था। यह प्रक्रिया करीब 20 मिनट तक चली। मंत्री ने कहा कि फरवरी तक और परीक्षण होंगे ताकि अलग अलग मौसमीय परिस्थितियों में इसका असर जांचा जा सके। हालांकि